इंटरनेशनल लेवल पर रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर अब सीधे तौर पर दिखने लगा है। सबसे पहले बड़ा असर दिखा है क्रूड ऑयल पर, जो 14 सालों में अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है, यानी कि सीधे ही 40% का उछाल। इस दौरान रूस ने भारत को एक फायदे वाली डील दी है। उसने सीधे तौर पर क्रूड ऑयल में भारत को सब्सिडी देने की बात कही है और ये 25 से 27% की होगी, लेकिन इसमें कई बड़े सारे पेच हैं। आखिरकार इस फायदे वाली डील में भारत को कितना फायदा है या कितना नुकसान हो सकता है, चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। रशिया की डील पर भारत को फायदा होगा या नुकसान। भारत को मिली डिस्काउंट वाली डील, मगर पेच कई। हालांकि रूसी कंपनियों ने भारत सहित कई देशों को डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल देने की पेशकश की है, लेकिन इसमें कई पेच हैं। यह भी आशंका है कि अमेरिका और पश्चिमी देश खफा हो जाएंगे। रूस से तेल और गैस एक्सपोर्ट प्रतिबंधों के दायरे में नहीं है, लेकिन स्वैच्छिक खरीदारों के रूसी तेल की खरीद से परहेज से क्रूड $140 के 13 साल के हाई स्टेज पर पहुंच चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन का रुख। इस बीच अमेरिका ने रूस से तेल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को इस संबंध पर घोषणा कर दी। वहीं ब्रिटेन ने 2022 के आखिर तक रूसी तेल गैस के इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इस मामले में टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो वैकल्पिक सप्लायर खोजेगी। ऐसा हुआ तो टूट जाएगी रूसी अर्थव्यवस्था। तेल ऐसी पूंजी है जो संकट में फंसे रूस के लिए संजीवनी बन सकती है। रूस रोज 80 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है और दुनिया के 80 देशों को सप्लाई करता है। उसके तेल की 25% खपत यूरोप और 15% चीन में है। भारत में 2% ही रूसी खपत है। रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा, रूसी तेल पर बंदिश से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर संकट पैदा हो जाएगा। आपूर्ति की भरपाई संभव नहीं। यूरोपीय बाजारों में इतनी जल्दी इसकी आपूर्ति की भरपाई संभव नहीं होगी। वहीं रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने चेतावनी दी है कि युद्ध के चलते क्रूड की कीमतें $300 बैरल तक पहुंच सकती हैं। पहले ही 40 साल की सबसे अधिक महंगाई से जूझ रहे अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 14 साल में सबसे ज्यादा हैं। भारत को सस्ते तेल का ऑफर क्यों दे रहा रूस? मुश्किल में घिरी रूसी कंपनियां भारत सहित कई देशों को 25 से 27% छूट देकर क्रूड बेचने का ऑफर दे रही हैं। हालांकि भारत के लिए इसे लाने में कई समस्याएं हैं। लॉजिस्टिक्स समेत खर्च के बाद लागत उतनी ही पड़ेगी जितनी अभी है। एक समस्या टैंकर को लेकर भी। फ्री ऑन बोर्ड मॉडल में तेल देने की बात की जा रही है, यानी खुद ले जाइए। भारत 80% तेल पश्चिमी देशों से टैंकर से लाता है। ये देश रूस से क्रूड के लिए टैंकर देंगे, ये बड़ा सवाल है। बीमा को लेकर समस्या। भारतीय कंपनियां खुद बीमा करती हैं, इसके बाद विदेशी कंपनियों से समर्थन दिया जाता है। प्रतिबंधों के बाद पश्चिमी देशों की कंपनियां रूसी तेल पर बीमा देने को तैयार नहीं हैं। भुगतान के लिए तलाशनी होगी नई राह। तेल का कारोबार डॉलर में होता है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली स्विफ्ट तक रूस की पहुंच रोक दी गई है। भारतीय कंपनियां इसके लिए राह तलाशने की कोशिश कर रही हैं। पहले रुपया और रूबल में कारोबारी संभावना पर काम हुआ है। कैसे आ सकता है रूसी क्रूड? युद्ध के बावजूद रूस का तेल एक्सपोर्ट हो रहा है। दो सरकारों के बीच समझौते और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट बिक्री से इंपोर्ट किया जा सकता है। एक बार तेल स्पॉट बाजार में आ जाए तो राष्ट्रीयता नहीं रह जाती। यह मंडी में आए फल सब्जी जैसा हो जाता है। ऐसे में नफा नुकसान और आयात की सुगमता व भुगतान की शर्तें मायने रखती हैं। सभी पैमानों पर सुविधाजनक हो तो रूस की पेशकश का लाभ उठाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अब अमेरिकी सीनेटरों ने एक अलग से मांग उठाई है। उसने $130 अरब रिजर्व में रखे हुए रूस के सोने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, ताकि रूस इस सोने का इस्तेमाल ना कर सके। क्योंकि रूस को आर्थिक तौर पर अगर मजबूत रहना है तो वह सोने का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर पर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठा दी है। रूस के लिए भी आर्थिक प्रतिबंध किसी भी मायने में कम नहीं है। वो हर लिहाज से इन प्रतिबंधों से बचना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से प्रतिबंध लगे हैं उसे भी पता है कि दिक्कतें उसके लिए भी होंगी। तो आज के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।